फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोएट श्री औरोबिंदो की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है अ ट्री। ये पोएम काफ़ी छोटी है लेकिन बहुत सारे कॉलेज के सिलेबस में ये शामिल है और इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है। पोएम केवल 6 लाइन की है, 6 लाइन्स की, और 2 स्टैंजा में बांटी गई है। शुरू की 4 लाइन एक क्वाट्रेन है और लास्ट की 2 लाइन एक कपलेट फॉर्म में है। साथ ही बात करें राइमिंग स्कीम की, तो पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी, यानी क्वाट्रेन की राइमिंग स्कीम है ए बी और जो हमारी कपलेट है उसकी राइमिंग स्कीम है सी सी। श्री औरोबिंदो की ज़्यादातर पोएम में जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है उसे डिस्कस किया जाता है और इस पोएम की थीम भी यही है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ। यानी ये हमें बताते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो कैसा है, कैसे ह्यूमन जो है वो एनलाइटमेंट पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, गॉड के बारे में, डिवाइन ट्रुथ के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी फिज़िकल बॉडी है, जो हमारा माइंड है, हमारी सोल है, वो इन हेवनली चीज़ों तक पहुंच नहीं पाती, जबकि वो कहाँ रह जाती हैं, अर्थ से बंधी हुई रह जाती हैं। इन सबको हम और बेहतर समझेंगे जब हम पोएम को पढ़ेंगे। अब अगर बात करें पोइट की, तो श्री औरोबिंदो एक इंडियन फिलोसोफर, योगी, गुरु, पोइट और नेशनलिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में और उनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1950 में। आगे चलकर वो एक बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल रिफॉर्मर भी बने थे। उनकी फेमस वर्क्स में रेवलेशन, वन डे, सत्यवान एंड सावित्री ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। अ ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच, यानी एक पेड़ जो कहाँ है, किसी रिवर, किसी नदी के जो रेतीला किनारा है। सैंडी बीच यानी रेतीला किनारा, वहाँ पर एक पेड़ है। वो पेड़ क्या करता है, होल्ड्स अप इट्स टॉप मोस्ट बोज। बोज का मतलब होता है ब्रांचेस, डालियाँ। तो जो उस पेड़ की सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊंची डालियाँ होती है, उसे वो क्या करता है, ऊपर की तरफ उठाता है। कैसे, लाइक फिंगर्स टूवर्ड्स द स्काइज दे कैनॉट रीच, लेकिन जैसे उंगलियां हों, बिल्कुल उंगलियों की तरह वो आसमान में अपनी टहनियों को, अपनी डालियों को उठाता है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। यानी कितना ही ऊंचा, कितना ही बड़ा पेड़ क्यों ना हो, वो आसमान को नहीं छू सकता है। अर्थ बाउंड हेवन एमोरस, वो पेड़ जो है वो अर्थ बाउंड है, यानी धरती से, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हेवन एमोरस है, यानी हेवन की, जो हेवन है उसे वो पसंद करता है, वहाँ वो जाना चाहता है। तो ठीक ऐसा ही कुछ हाल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का भी है। हम भी क्या चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें डिवाइन लाइट मिले, हमें स्पिरिचुअलिटी मिले, जो सच्चाई कहते हैं कि सत्य का ज्ञान होना चाहिए, वो सब हमें मिले। लेकिन उसके साथ ही साथ हम क्या चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरे, हमारे पास पैसे हों। तो एक तरफ जो हमारी थॉट्स हैं वो स्पिरिचुअलिस्टिक हैं, दूसरी तरफ मटीरियलिस्टिक हम हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारी सोच को कॉन्ट्रास्ट कर देता है। दिस इज़ द सोल ऑफ मैन, ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, ये बस इंसान की आत्मा है। ये जो हमने एग्जाम्पल दिया कि एक पेड़ जो है वो ज़मीन से भी बंधा है, ऊपर आसमान भी छूना चाहता है, यही एक इंसान की भी स्थिति है। बॉडी एंड ब्रेन हंग्री फॉर अर्थ आवर हेवनली फ्लाइट डिटेन, जो हमारी शरीर है और जो हमारा दिमाग है वो क्या है, वो हंग्री फॉर अर्थ है, यानी इस धरती पर जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन्हें पाने का वो भूखा है। लेकिन जो हमारी फ्लाइट है, जो हम चाहते हैं, वो हेवनली है, यानी जो भी सच्चाई, जो भी स्पिरिचुअलिटी हम पाना चाहते हैं वो हेवनली है। और हमारी बॉडी और ब्रेन की ये जो चीज़ों की भूख है वो क्या करती है, उस उड़ान को रोक देती है। यानी जब तक हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागेंगे, अर्थ पे मिलने वाली चीज़ों के पीछे लगे रहेंगे, तब तक जो हमारी लाइफ में किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी नहीं आ सकती, एनलाइटनमेंट नहीं आ सकती। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में सिंपली पोइट बताना चाहते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा है। ह्यूमन एक तरह जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इस फिज़िकल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उसे भी पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो गॉड के और भी ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, एनलाइटनमेंट पाना चाहते हैं, और ये दोनों एक साथ नहीं पूरे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी श्री औरोबिंदो की पोएम अ ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।